चलिए, अब इसका आज का प्रयोग है वाज तथा वेर का, है ना। तो वाज और वेर का प्रयोग करना है। आपका एक क्लास है 8 मेरे। वाज तथा देखो, इस दोनों का प्रयोग आज हमें पता है ना, और पढ़ना भी यही है। तो ये वाज और वेर, देखो हम लोग बिहारी भाषा में बोल देते हैं इसको वाज और वेर, लेकिन शुद्ध भाषा में पढ़ता है वज वर, वज और वर। लेकिन हम लोग अगर यदि ऐसे भी अगर पढ़ेंगे तो कहेगा, वरना गलती पड़ता है सब आदमी, नहीं कहेगा। तो इसको ठेठी भाषा में, मतलब हम लोग जो बिहार में रहते हैं, बिहारी होने के कारण इसको डायरेक्ट पढ़ते हैं वाज और वेर, है ना। तो अब हमें ये पता चलना चाहिए कि सर वाज और वेर हर वर्ड्स का जो होता है हिंदी होता है, नहीं होता। तो वाज वेर का भी तो हिंदी होगा ना। तो वाज वेर का हिंदी आपको पता होना चाहिए कि वाज मीन्स क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, वाज मीन्स क्या होता है, और वेर का भी हिंदी क्या होता है। एक बार हम इसका चर्चा सच किए थे। वाज का हिंदी क्या होता है, वेर का हिंदी किसी को पता है क्या? नहीं पता। तो वाज मीन्स होता है था और थे, याद रहेगा। वाज मीन्स क्या होता है, था और थे। और वेर का हिंदी केवल होता है थे। कोई दिक्कत है? वेर का हिंदी प्रायतर लोग से पूछिएगा आप, वो डायरेक्ट कहेगा वाज वेर का प्रयोग। हाँ चलो भाई, वाज वेर का प्रयोग कहाँ किसके साथ क्या, तो वो बता देगा। लेकिन वाज वेर का हिंदी भी तो मीनिंग कर जानना चाहिए कि सर वाज का हिंदी क्या होता है, वेर का हिंदी क्या होता है। कहीं को पूछ दिया तब क्या कीजिएगा। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा कि सर वाज का हिंदी और वेर का हिंदी। अगर यकीन ना हो तो आप लोग कहीं भी एक बार ट्राई कर सकते हो। समझ आ रहा है? ट्राई मतलब एक एक बार चेक कर सकते हो। कर लेंगे तो ना। हाँ एकदम बिल्कुल, करने में कोई कंपलसरी नहीं करना है। अब हमें ये प्रश्न आ रहा है सर वाज और हिंदी और सॉरी वाज और वेर का हिंदी तो पता चल गया, अब क्या करना है। अब करना क्या इसमें, अब इसका हम लोग को क्या करना, प्रयोग को पकड़ना है कि किसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा। जैसे आपको मैंने बताया था पहले इज एम आर, ये ना बताए थे। इज ए ध्यान दो बोर्ड पे, एम और आर, ये ना है। इज एम आर का जो प्रयोग मैंने किया, जितने भी किस सब्जेक्ट के साथ में इज लगा, किसके साथ में आर लगा, किसके साथ में एम का प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो ये चीज आपका कंप्लीट हो चुका। अब मैं आया यहाँ पे 3 था इज एम आर, लेकिन अब यहाँ कितने की बारी आ गया, 2, केवल वाज और वेर, ये ना था। जैसे प्रयोग इसका करने सीखे तीनों का, ठीक उसी प्रकार से इन दोनों का भी प्रयोग करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। क्या? अब देखिए, अब हम ये जानेंगे कि सर जी वाज का प्रयोग कहाँ होता है और वेर का प्रयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहला वर्ड होता है वी, उसके बाद ले लेंगे यू, समझ आ रहा है। उसके बाद दे, उसके बाद डबल नेम, डबल नेम, समझ आ रहा है। इन सब के साथ में प्रयोग होगा वेयर का। किसका प्रयोग होगा? वेयर का। और अब इनके अलावा जो आता है ही, सी, इट, आई और सिंगल नेम, बात समझ में आ रहा है। एस नेम का मतलब सिंगल नेम, डी नेम का मतलब डबल नेम। इन सभी के साथ में किसका प्रयोग होगा? वाज का प्रयोग होगा। अब बताओ, वी, यू, दे और डबल नेम, इस सब के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा? वेयर का प्रयोग किया जाएगा। ही, सी, इट, आई और सिंगल नेम के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? वाज का। अब जैसे देखो हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। वी मीन्स का, वी का हिंदी क्या बताया था आप लोगों को? हम लोग। वी मीन्स क्या होता है? हम लोग। यू का हिंदी क्या बताए थे? आप लोग, तुम लोग। 4 ना होता है, हिंदी 4, अंग्रेजी 1। अब बताओ दे मीन्स क्या होता है? वे लोग। नहीं, डबल नेम, राम और मोहन, सीता और गीता, कुछ भी नाम आ सकता है।
अगला यहाँ देखिए, इस सब में किसका प्रयोग किया जाएगा? वी रहेगा तो भी वेयर का प्रयोग, यू रहेगा तो भी वेयर, दे रहेगा तो भी वेयर, डबल नेम रहेगा तो भी वेयर का प्रयोग। बताओ को कष्ट है? नहीं है। अब आइए, ही रहेगा तो सर किसका प्रयोग होगा? वाज। सी रहेगा वाज, इट रहेगा वाज, आई रहेगा, डबल सिंगल नेम रहेगा, इस सब के साथ में किसका प्रयोग होगा? वाज। अब पहचान तो हम सर पकड़ लिए, उसका हिंदी भी जान गए, प्रयोग भी जान गए। अब एक बार प्रैक्टिकल के देख लूं क्या? जी सर। अब जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रहा कि मैं, ध्यान दीजिएगा, मैं भूखा था, मैं भूखा था। अब ध्यान दो, इससे पहले बनाए थे मैं भूखा हूँ, ये ना बनाए थे? जैसे मैं तैयार हूँ, पहले बनाए थे आई एम रेडी। अब यहाँ पे जैसे दे देंगे मैं तैयार था, ध्यान दीजिए, मैं तैयार था। कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिएगा, मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। बताओ, आई लिखने में किसी को कष्ट है क्या? नहीं, लिख दिए। अब यहाँ देखिए, आई कहाँ पे है? यहाँ पे आ रहा है ना? आई के साथ में किसका निशान लगा हुआ है? वाज। तो क्या लगाएंगे? वाज लगाने में कोई कष्ट है? वाज। अब उसके बाद क्या है? भूखा का अंग्रेजी हंग्री। कोई दिक्कत है? अब बताओ, मैं तैयार था, ये ना है? मैं तैयार था, तो अब मैं का अंग्रेजी क्या बनाएंगे? आई। अब आई के साथ में किसका प्रयोग? वाज। तैयार का अंग्रेजी बताओ, किसी को कष्ट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। एक तुरंत प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी तुरंत सीखेगा, कहीं टेंशन नहीं, तुक्का है अंग्रेजी, पकड़ के नोच लो। आप लोग क्या, बोलो जल्दी, लंबे थे, है ना? आप लोग लंबे थे। ऐसे भी यहाँ देखो ना, था लगा हुआ, सर जी किसका प्रयोग? वाह। था का हिंदी देखिए ना क्या होता है? वाह। साथी दोनों है। अच्छा चलिए, वह तुरंत ले ले, तैयार, क्या दिक्कत है? वह अच्छी थी बना दो, वह अच्छी थी। कोई दिक्कत है? तो अब बताओ, आप लोग लंबे थे, तो आप लोग का अंग्रेजी क्या होता है? हो यू। तो लिखने में कष्ट है? यू लिखने में दिक्कत है? नहीं है। अब बताओ, यू के साथ में किसका प्रयोग होगा? क्या? यहाँ देखिए, यू के साथ में क्या लगा? वेयर ना है? तो लिखने में कोई कष्ट है? यू वेयर। अब लंबे का अंग्रेजी टॉल, टी ए। कहाँ दिक्कत है बताइएगा तो? कष्ट है? अब बताओ, वह, एक मिनट ध्यान दें, वह अच्छी है, ये ना कर रहा है, वह अच्छी है। तो सर जी अच्छी है तो कौन कहता खराब, है ना? वह अच्छी थी कि है? थी। सर वह अच्छी थी, अभी है नहीं, पहले अच्छा था अब खराब हो। अच्छी थी। लड़की सुंदर कब लगता है? जब मेकअप करता है। जब मेकअप करती है, और जब वह कुमारी रहती है, जवान होती है, बच्ची धीरे धीरे होता है, जब वह क्या होता है, जब शादी विवाह हो जाता है, ये वो बाल गोपाल हाथ में आता है, तो वो क्या बन जाता है? खंडहर बन जाता है, कबाड़ी में बिकने वाला। गाड़ी भी निकलता है तो वही हालत होता है। नया गाड़ी निकलता है तो नया हाई फाई दाम, शोरूम से निकल के 5 दिन के बाद बोलिएगा हाफ दाम। तो वही लड़कियां सब जो होती है, वह नया जब तक मैरिज नहीं होता वह शोरूम में रहती है, और शादी करके बाहर निकला तो हाफ मैरिज, मतलब सेकेंड हैंड। पलाउट के रेस्क्यू वाला सेकेंड हैंड। तो अब बोलिएगा, वह अच्छी थी, है ना? वह अच्छी थी, लड़की की लड़का? लड़की ना, तो लड़की के लिए ही किसी। यस करेक्ट, सी लिख दिए। कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए ना सर, थी भी लगा हुआ है, और सी के साथ में क्या लगेगा? एक नहीं, मैं भूला गया, थी अंग्रेजी सर क्या होता है, बिल्कुल भूल गया। चलो हटाओ, इसका लफड़ा खत्म। तो सर सी का क्या, सी में किसका प्रयोग? देखिए हम बताए तो थे, वाज बताए थे। हेलो आते, रुक 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 रुक, ध्यान दे। हो गया? अब बताओ, वह अच्छी थी, है ना? तो वह अच्छी थी को वह अंग्रेजी हो गया सी।
अब बताओ सी के साथ में किसका प्रयोग होगा, तुम लोग खुद बोलो। वाज को दिक्कत है। वाज के बाद अच्छी का अंग्रेजी को कष्ट है, बोले दिक्कत है क्या? अब बताओ इसमें से हम लोग अनेकों प्रकार का वाक्य बना सकते हैं। हेलो, जैसे यहाँ पे देखो, वह अच्छी थी, वे लोग या हम लोग अच्छे थे, आप लोग अच्छे थे, तुम लोग अच्छे हो, अच्छे थे नहीं। जी सर। उसके बाद वे लोग अच्छे थे, राधा और सीता अच्छी थी। कितना बनाना है ना, बन जाएगा। खाली एक वाक्य सोचो, यहाँ खाली सब्जेक्ट को बदलते जाओ, सब्जेक्ट को बदलेगा, जैसा वाक्य आएगा वैसा ना प्रयोग कीजिएगा। अब बताओ उसको बनाने में किसी को कष्ट होगा? वाज वेर में कष्ट है किसी को? नहीं है तो बटन दबाएंगे, लाइक बना देना है पक्का, घंटों दबाना तो दबाइएगा, सब्सक्राइब बना दीजिएगा और सब कुछ कर देना। लाइक एंड रोकिए, सब्सक्राइब घंटी दबाओ। ये आपका वाज वेर का प्रयोग